दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी बताने वाले हैं जिस मूवी को आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। और दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मूवी की स्टोरी की तरफ और जानते हैं क्या है इस मूवी की स्टोरी। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच हमें एक गांव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक वेयरवुल्फ अटैक करके लोगों को मारता रहता है, जिस वजह से सभी गांव वाले यहाँ डर के रहते हैं। और फिर वैलेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बचपन के फ्रेंड पीटर से मिलने जाती है। और अब ये बड़े हो चुके थे, इसलिए वैलेरी और पीटर एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। लेकिन पीटर एक वुड कटर था, जिस वजह से वैलेरी के पेरेंट्स इन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। और जब वैलेरी पीटर से मिलने गई होती है, तभी इन दोनों को एक अजीबोगरीब आवाज आती है और वह आवाज वेयरवुल्व्स की होती है। ये जाकर देखते हैं तो वेयरवुल्व्स वैलेरी की सिस्टर को मार चुका था। इसके बाद सभी उसके जाने का दुख मनाते हैं। जहाँ वैलेरी के घर हेनरी भी आता है। ये वही लड़का है जिसके साथ वैलेरी की शादी होने वाली थी। हेनरी को देखकर वैलेरी की मॉम उसे हेनरी से बात करने को बोलती है, लेकिन वह हेनरी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए हेनरी के जाने के बाद वैलेरी की मॉम उसे बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो वह किसी और से प्यार करती थी। लेकिन शादी होने के कुछ सालों बाद वह उसके डैड से प्यार करने लगी। वैसे ही तुम भी हेनरी से शादी करके उससे प्यार करने लगोगी। लेकिन यहाँ वैलेरी को अपनी सिस्टर के फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी सिस्टर हेनरी को लाइक करती थी, उससे प्यार करती थी। और ये जानने के बाद वैलेरी के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि जहाँ हेनरी के साथ उसकी बड़ी सिस्टर की शादी होनी चाहिए थी, वहाँ उसकी शादी क्यों हो रही है। और जब पीटर वैलेरी से मिलने आता है तो वैलेरी की मॉम उसे रोककर बोलती है कि तुम एक वुड कटर हो, तुम्हारे साथ मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती। वह बोलती है कि उसकी बेटी की कहीं और शादी होने वाली है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। और ये सुनकर पीटर समझ जाता है कि वह वैलेरी के लिए सही नहीं है। वह उससे ब्रेकअप कर लेता है। और एक तरफ वेयरवुल्व्स के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सभी गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वह उसको मार डालेंगे। लेकिन एक आदमी बोलता है कि उन्हें सुलेमान को वेट करना चाहिए, क्योंकि सुलेमान ही एक ऐसा आदमी था जो वेयरवुल्व्स को मारने का काम करता था। लेकिन कोई भी सुलेमान को वेट नहीं करता और वे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान उनके सामने दो कैंप आते हैं। तो कुछ लोग एक साथ पीटर के कैंप में जाते हैं, तो वहीं हेनरी अपने डैड के साथ दूसरे कैंप में जाता है। लेकिन तभी हेनरी पर वेयरवुल्व्स अटैक कर देता है, जिस वजह से हेनरी के डैड मारे जाते हैं। लेकिन बाकी लोग वहां आकर वेयरवुल्व्स को मार ही डालते हैं। एक तरफ वैलेरी के पूछने पर उसकी मॉम बताती है कि उसने उसकी बड़ी सिस्टर की हेनरी से शादी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वह शादी से पहले जिस आदमी से प्यार करती थी वे और कोई नहीं बल्कि हेनरी के डैड थे। और जब उसने वैलेरी के डैडी से शादी की थी तब वह हेनरी के डैड से प्रेग्नेंट थी। इसलिए वैलेरी की बड़ी सिस्टर और हेनरी ब्रदर सिस्टर थे, जिस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ गांव वाले वेयरवुल्व्स को मारने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। तो इसी बीच गांव में सुलेमान आता है। तो गांव वाले उसे बताते हैं कि उन्होंने खुद ही वेयरवुल्व्स को मार डाला। लेकिन जब सुलेमान मरे हुए वेयरवुल्व्स को देखता है तो वह बोलता है कि ये वेयरवुल्व्स नहीं हैं जिसने गांव में आतंक मचाया हुआ था, क्योंकि वेयरवुल्व्स वह होते हैं जो इंसान से जब चाहे वेयरवुल्व्स में और जब चाहे इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वे मरते हैं तो वे इंसानी रूप में ही आ जाते हैं। लेकिन पूरे गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। इसके बाद सेलिब्रेशन करते हुए हेनरी और पीटर का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हेनरी को पता चल गया था कि पीटर और वैलेरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर झगड़े के बाद वैलेरी भी पीटर को बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और इनके बीच फिर कुछ बातें होती है और फिर एक रूम में ये दोनों जाकर किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बीच में ही पीटर के दोस्त वहां आ जाते हैं, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है।
और फिर कुछ देर बाद ही वहाँ वेयरवुल्फ एक आदमी को मार डालता है, जिसके बाद वह वैलेरी से भी बातें करता है। वेयरवुल्फ उसे बोलता है कि वह गांव छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसे भी उसके साथ चलना होगा, वरना वह सभी को मार डालेगा। पर यहाँ वैलेरी उसे कुछ नहीं बोलती और इन दोनों के बीच जो बात हुई थी उसके बारे में वह किसी को भी नहीं बताती। और फिर अगले 2-3 दिन के लिए रेड मून था, तो वह वेयरवुल्फ से काफी ताकतवर हो चुका था। इसलिए सुलेमान गांव के सभी लोगों को चेक करता है और जिस पर शक होता है वह उसे टॉर्चर भी करता है। और इसी बीच वैलेरी अपनी फ्रेंड के ब्रदर को छुड़ाने के लिए सुलेमान को बोलती है कि वेयरवुल्फ ने उस दिन उससे बात की थी, तो उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। ये सुनकर सुलेमान वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए वैलेरी को एक जगह कैद कर देता है। ये देखकर पीटर वैलेरी के डैड के पास जाकर उसे बताता है कि वह वैलेरी से प्यार करता है, तो उसे छुड़ाने जा रहा है। एक तरफ हेनरी भी वैलेरी को छुड़ाने जाता है, लेकिन पीटर इसी बीच पकड़ा जाता है, जिसे वहीं पर बंद कर दिया जाता है और हेनरी किसी तरह वैलेरी को छुड़ा लेता है। लेकिन जब सुलेमान को इसके बारे में पता चलता है तो वह हेनरी को मारकर घायल कर देता है। लेकिन तभी वेयरवुल्फ वहां पर आ जाता है, तो सभी चर्च में भाग जाते हैं। वेयरवुल्फ चर्च की बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर सुलेमान वेयरवुल्फ के साथ फाइट करने लगता है और वेयरवुल्फ दोबारा काफी घायल हो जाता है। और ये देखकर सुलेमान का सोल्जर उसे मार डालता है, क्योंकि सुलेमान ने उसके ब्रदर को मारा था, जिसका बदला उसने अब ले लिया था। इसके बाद वैलेरी सोचने लगती है कि शायद पीटर ही वेयरवुल्फ है, क्योंकि जब वेयरवुल्फ आता है तो पीटर वहां नहीं होता। और फिर वैलेरी अपने ग्रैंडमदर के पास जाने लगती है, जंगल में बने घर में रहती हैं जो। तो रास्ते में उसे पीटर मिलता है। वह उसे बचने की कोशिश में चाकू मार देती है और जब वह ग्रैंडमदर के घर पहुंचती है तो वहां उसे उसके डैड मिलते हैं और ग्रैंडमदर उसकी मरी हुई मिलती है। यह देखकर वैलेरी अपने डैड से पूछती है, तो वे बताते हैं कि वही वेयरवुल्फ है और ये बात उसकी ग्रैंडमदर को पता चल गई थी, तो वह किसी को बता ना सके, इसलिए उसने उसको मार डाला था। और इसी के साथ वैलेरी के डैड बताते हैं कि वे काफी अमीर होना चाहते थे। वे शहर में जाकर लूटपाट करने वाले थे, इसलिए वे वैलेरी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन ये बात जानकर वैलेरी उनका विरोध करती है और बोलती है कि आप हत्यारे हो, आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच पीटर भी वहां आ जाता है, जिसने सारी बातें सुन ली थी। पीटर फादर को मारने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे ही घायल कर देते हैं और वैलेरी को देखकर याद आता है कि वेयरवुल्फ को एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है, तो पहले वो वेयरवुल्फ अपने डैड को घायल कर देती है, जिसके बाद पीटर उसे मार डालता है। लेकिन फाइट के दौरान पीटर को वेयरवुल्फ ने काट लिया था, तो वह भी वेयरवुल्फ बनने वाला था, इसलिए वह खुद पर कंट्रोल सीखने के लिए कुछ दिनों तक वैलेरी को छोड़कर चला जाता है। वैलेरी एक बार पीटर के साथ इंटीमेट होने से प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वह अकेले ही अपने ग्रैंडमदर के घर रहने लगती है। और फिर कुछ सालों बाद जब पीटर लौट के आता है तो वह देखता है वैलेरी और उसका बेबी हो चुका था। और दोस्तों, जिसके बाद ये लोग वहीं पर रहने लग जाते हैं और फिर यहीं इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो क्या दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,